स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है रीट 2025 जिसकी घोषणा राजस्थान सरकार ने कर दी है। तो ये जो भर्ती है जनवरी माह में आयोजित करने की इनकी पूरी संभावना है। तो इससे जुड़े कुछ सवाल हैं, तो उन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे कि एक पहला जो सवाल है जो काफी ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या 2022 वालों को वापस एग्जाम देनी पड़ेगी। दूसरा सवाल इसमें ज्यादातर ये भी पूछा जा रहा है कि क्या बीएड फर्स्ट ईयर वाले इस एग्जाम को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और अगर वो देते हैं तो क्या ये वो इसके लिए योग्य माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। और तीसरा जो प्रश्न है कि क्या मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है वो वही रहेगा या बदल जाएगा, जैसे 2022 में जैसे एग्जाम हुई थी प्री और मेंस के हिसाब से, उसी प्रकार से क्या तृतीय श्रेणी जो अध्यापक भर्ती होती है उसका जो पैटर्न है या वही रहेगा या बदल जाएगा। और एक है कि रीट में जो पासिंग मार्क है, मतलब कितने मिनिमम मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे कि आप तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो हम इन सभी प्रश्नों पर हम आगे चर्चा करेंगे। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यदि किसी प्रकार की पीडीएफ तथा नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें। टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन उसको भी ज्वाइन जरूर करके रखें। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है आर के विद एजुकेशन। तो सबसे बड़ा जो पहला प्रश्न जो निकल के आ रहा है, तो पहला प्रश्न ये है कि क्या 2022 वालों को भी वापस रीट का एग्जाम देना पड़ेगा क्या। तो हुआ क्या था कि 2022 में जब रीट की एग्जाम हुई थी, जुलाई माह में ये परीक्षा का आयोजन करवाया गया था, तो उस समय जो रीट की जो 2022 में जब रीट का एग्जाम करवाया गया था, तो इसके बाद में जो इसकी वैधता थी, वैधता इसकी आजीवन कर दी गई थी, आजीवन कर दी गई थी। तो 2022 वालों को रीट का एग्जाम देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इससे पहले जब ये 2021 में रीट का एग्जाम हुआ था, 2021 में जो रीट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो लेवल 2 था वो तो हो गया था, पूरा ही कैंसिल हो गया था, लेवल 2 तो पूरा कैंसिल हो गया था। लेकिन जो लेवल 1 के जो अभ्यर्थी थे, लेवल 1 के जो अभ्यर्थी थे उनकी जो पात्रता थी, उनकी पात्रता थी वो 3 साल के लिए वैलिड मानी गई थी, 3 साल के लिए। उसके बाद में काफी लोगों ने जो पात्रता की एग्जाम वो 2022 में दे ली, और जो कुछ लोग नहीं दे पाए थे या किसी कारणवश उन्होंने नहीं दी, तो अब वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। और 2024 में 2025 में जो ये रीट पात्रता एग्जाम होगी उसको देकर वो भी आजीवन इसके लिए वैलिड हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो पहले सवाल का जवाब था कि क्या 2022 वालों को वापस रीट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि रीट 2022 को जिन जिन लोगों ने उत्तीर्ण कर लिए तो उनको इसको वापस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में जो एक सवाल और निकल के आ रहा है कि क्या बीएड फर्स्ट ईयर वाले एवं बीएसटीसी प्रथम ईयर वाले यानी प्रथम फर्स्ट ईयर वाले एग्जाम दे सकते हैं और इसके लिए ये योग्य माने जाएंगे कि या नहीं माने जाएंगे। तो अभी तक जो इसके बारे में आपको एक दो प्रूफ भी बताऊंगा कि क्यों। तो कुछ लोग इसको बता रहे हैं कि ये एलिजिबल माने जाएंगे, कुछ लोग बता रहे हैं कि इसको मतलब वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो सबसे पहले तो जो एक सीटेट के लिए एक नोटिफिकेशन है, और ये एक मतलब किसी ने सुप्रीम कोर्ट में किसने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई है, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है। और इसके अंदर जो कोर्ट ने निर्णय दिया है तो उसमें पूछा गया था अपील के अंदर पूछा गया है, जैसे अपन कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा होता है कि अध्ययनरत, इसके जो विज्ञप्ति आती है उसके अंदर लिखा होता है कि अध्ययनरत। तो इससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया कि अध्ययनरत शब्द का मतलब क्या है। भाई अध्ययनरत शब्द का मतलब क्या है। अध्ययनरत तो ये भी हो सकता है कि कोई विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हो, और अध्ययनरत का मतलब ये भी हो सकता है कि सेकंड ईयर में पढ़ रहा हो। तो इसको जो क्लियरिफिकेशन दिया है कोर्ट ने वो दिया है कि भाई जो भी कोई विद्यार्थी जिसने टीटीसी यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स जिसमें एडमिशन ले लिया है वो इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। सीटेट का एग्जाम है ये। और ये जो निकला है, ये निकला है 4/8/2022 को। कब निकला है ये? 4/8/2022 को। तो इसको अब राजस्थान सरकार अपने जो राज्य है राजस्थान, उसमें इसको बहुत जल्द लागू कर देगी, और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो एग्जाम दे सकते हैं और वो एलिजिबल भी माने जाएंगे। फर्स्ट ईयर वाले जो प्रथम साल वाले हैं वो एग्जाम दे सकते हैं और वो इसके लिए योग्य भी हैं। तो इसके नीचे एक लिखा हुआ है एक कोर्ट का, इट इज क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट इज कैंडिडेट हु हैज बीन एडमिटेड एनी ऑफ द टीटीसी का मतलब होता है टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड अंडरगोइंग, यानी कि जो चल रहा है। द टीचर ट्रेनिंग कोर्स टीटीसी कैन बी सेड परस्यूम टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड फेयर रीडिंग क्लोज। ये जो एनसीटी के जो नियम है, एनसीटी गाइडलाइंस, ए पर्सन हु हैज बीन एडमिटेड टीटीसी एंड परस्यूम ही या सी कैन बी अपेयर इन टेट एग्जाम, यानी कि वो किसी भी जो टीचर की जो टेट एग्जाम होती है, अलग अलग राज्य में इसको अलग अलग मानी जाती है। तो टीचर ट्रेनिंग जो एग्जाम है उसके अंदर ये एलिजिबल हो सकता है और उसके अंदर एग्जाम में बैठ सकता है।
अब इसके बाद में जो राजस्थान सरकार ने भी जो 2022 में विज्ञप्ति निकाली थी, उसके अंदर क्या इसके अंदर जानकारी दी गई थी, उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो दोस्तों ये है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो 2022 में आयोजित की गई थी। 2022 में इसकी विज्ञप्ति निकली थी। तो ये जो विज्ञप्ति निकली है, ये निकली है 12/4/2022 को, 12/4/2022 को। और जो मैंने आपको भी ये जो बताया है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये निकला है अगस्त में। मतलब यानी कि ये तो पहले निकल गई थी, यानी कि इसकी जो विज्ञप्ति है वो पहले जारी हुई थी, और ये जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, ये आया था अगस्त में, और ये जो विज्ञप्ति निकली थी ये निकली थी अप्रैल में। तो तब तो ये मान्य नहीं थी, लेकिन उसके बाद में राजस्थान में कोई रीट की एग्जाम हुई नहीं, तो अब की बार जो ये राजस्थान में रीट की एग्जाम हो रही है, तो उसके लिए जो राजस्थान सरकार है उसको लागू कर देगी। यदि राजस्थान सरकार कोई मतलब बिना किसी रुकावट के अगर ये एग्जाम करवाना चाहती है, क्योंकि अगर कुछ बच्चे फिर इसको अब कोर्ट में अपील कर देते हैं तो कोर्ट में चली जाएगी भर्ती, और ऐसे मतलब भर्ती में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर राजस्थान सरकार चाहेगी कि बिना किसी रुकावट के ये भर्ती संपन्न हो, तो वो फर्स्ट ईयर वालों को भी इसके लिए योग्य मान लेगी। तो इसके अंदर भी मैं आपको एक नियम बता देता हूं कि वो किस प्रकार से है। तो ये 2022 का ये जो विज्ञप्ति है, इसके अंदर राजस्थान में जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में क्या दे रखा है हम देखेंगे अभी। तो रीट 2022 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं। तो इसके अंदर कक्षा 1 से 5 स्तर प्रथम के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं। तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस भी नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से इसको अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई जगह इसको जेबीटी कहते हैं, कई जगह इसको डीएलएड कहते हैं, कई जगह इसको बीएसटीसी कहते हैं। तो अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थी मतलब, और एक ये दे रखा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शास्त्र में डीएलएड में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत। तो ये एक ये दे रखा है। इसके बाद में 50% के साथ ये अंतिम वर्ष में अध्ययनरत, तो ये दे रखे हैं इसके अंदर। एक 6 से 8 के लिए भी ये योग्यता दे रखी है, लेकिन इसका एक जो और इसमें संशोधन किया है, ये दे रखा है किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत व्यक्तियों के संबंध में स्पष्टीकरण। तो ये स्पष्टीकरण इसके अंदर दिया गया है। तो ये क्या दे रखा है इसके अंदर, इसको हम विस्तार से थोड़ा समझ लेते हैं। जो व्यक्ति एनसीईटी या आरसीआई है, भारतीय पुनर्वास परिषद, आरसीआई यहाँ पे इसकी पूरी फॉर्म भी दे रखी है। तो भारतीय पुनर्वास परिषद, ये दोनों ही संस्थाएं ये जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है इसके बारे में इसके जो नियम कायदे वो बनाती है। तो द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में अध्ययनरत है। एनसीटी द्वारा जारी 23 अगस्त 2010 सपठित अधिसूचना 29/7/2011 एवं समय समय पर जारी वर्तमान में वैधानिक रूप से प्रभावी अधिसूचनाओं के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं रखते हैं। तो आरटेड 2022 में बैठने के पात्र जो योग्यताएं उन्होंने ऊपर दी रखी है, अगर उनमें वो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं रखते हैं तो इसमें बैठ सकते हैं। किंतु उपरोक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा भर्ती के लिए तभी पात्र होंगे जबकि उन्होंने उपरोक्त प्रशिक्षण कोर्स एवं योग्यताएं राज्य सरकार द्वारा प्रचलित एवं प्रभावी नियमों के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि या इससे पूर्व समस्त शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताएं रीट 2022 के लिए न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत सहित उत्तीर्ण कर लिया हो। अब इसका जो कुल मिला के जो सार निकल के आया है वो निकल के आया है कि जैसे कि रीट की एग्जाम होती है, मान लो जैसे रीट का एग्जाम हो गया, रीट पात्रता का, और आप पढ़ रहे हो सेकंड ईयर में। किस में पढ़ रहे हो आप? सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो। सेकंड ईयर में आप पढ़ रहे हो, सेकंड ईयर में आप पढ़ रहे हो। आपने एग्जाम दे ली, आपने एग्जाम दे दी, और आप उसके अंदर पासिंग मार्क भी ले आए। पासिंग मार्क या आपके अच्छे नंबर आ गए, मान लो 100 नंबर आपके आ जाते हैं, पासिंग मार्क्स भी आप ले आते हो। तो पासिंग मार्क्स लाने के बाद में जब गवर्नमेंट मेन एग्जाम करवाएगी, जैसे तृतीय श्रेणी के लिए, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए एक अलग से विज्ञप्ति निकलती है। तो जो वो तृतीय श्रेणी की जो विज्ञप्ति निकलेगी ना, तृतीय श्रेणी भर्ती की जो विज्ञप्ति निकलेगी, उसका जो फॉर्म भरा जाएगा, उसके जो फॉर्म भरे जाएंगे ना, उसके फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, उसकी अंतिम डेट तक आपकी जो बीएसटीसी या बीएड जो भी आप कर रहे हो वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब फॉर्म की अंतिम डेट तक वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद में ही आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो, यानी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। यही नियम अभी सीईटी में भी लागू कर रखा है कि भाई सीईटी में अगर कोई विद्यार्थी जैसे बीए कर रहा है और बीए में वो बीए अंतिम वर्ष में है, तो बीए अंतिम वर्ष में वो एग्जाम दे सकता है। लेकिन जब डिपार्टमेंट कोई भर्ती निकालता है तो उसकी जो डिपार्टमेंट तय करेगा, तो वो जो योग्यताएं हैं वो उसके आवेदन फॉर्म से पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये इसकी बारे में कुल मिला के इसकी पूरे जो अपेयरिंग वालों के लिए क्या नियम है, तो फर्स्ट ईयर वाले सम्मिलित हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो उस जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके अनुसार तो आप एग्जाम दे सकते हो, और
उसके बाद में आप इसके अंदर इलिजिबल भी माने जाओगे। तो ये हो गया कि क्या फर्स्ट ईयर वाले एग्जाम में बैठ सकते हैं या वो इलिजिबल होंगे या नहीं। तो ये सवाल का जवाब हो गया। इसके बाद में अगला सवाल है, क्या मुख्य परीक्षा का पैटर्न वही रहेगा या बदल जाएगा। मुख्य परीक्षा यानी कि रीट रीट प्री, जो ये प्री के नाम से इसको जाना जाता है, रीट प्री जो है ये। इसके बाद में रीट मेंस। तो कहने का मतलब ये है कि रीट प्री के आधार पे ही मतलब लोगों को नौकरी मिलेगी, या रीट मेंस का भी आयोजन होगा, या वो जो आयोजन होगा वो मुख्य जो परीक्षा होगी रीट मेंस, उसका जो पैटर्न है वही रहेगा या बदल जाएगा। तो इसको लेके भी शिक्षा मंत्री ने भी कुछ मीटिंग में उनसे पूछा गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके अंदर जो इन्होंने बताया है कि नहीं बदलेगा शिक्षक भर्ती का पैटर्न। तो और रीट के बाद में एक परीक्षा और होगी। बीच में भी कुछ समय पहले न्यूज चल रही थी कि इस बार हम एक ही पेपर के माध्यम से एग्जाम करवाएंगे। तो मैंने उस दिन भी एक वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि एक ही पेपर के माध्यम से परीक्षा करवाना इतना आसान नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने जब एग्जाम करवाई थी तो काफी ज्यादा उसमें नकल और पेपर लीक के मामले सामने आए थे। तो अब शिक्षा मंत्री ने अब खुद बोल दिया है कि नहीं बदलेगा रीट शिक्षा भर्ती का पैटर्न, रीट के बाद में एक परीक्षा और होगी। तो ये तो श्योर है कि कम से कम 2 पेपर होंगे और लास्ट का जो पेपर होगा उसी के आधार मेरिट बनाई जाएगी। रीट की जो पात्रता एग्जाम है उसके नंबरों से उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मदन दिलावर ने शिक्षा मंत्री बनने के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पैटर्न की समीक्षा करने की बात कही थी उन्होंने पहले कि हम इस पर समीक्षा कर रहे हैं और हम ऐसा कर रहे हैं कि इनको सुगम बनाया जाए। लेकिन अब रीट की घोषणा के साथ ही ये तय हो गया है कि भर्ती में पैटर्न फिलहाल कोई बदलाव के आसार नजर नहीं आ रहे। यह भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए होगा, यानी कि जो पात्रता एग्जाम है वो तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगी और जो मुख्य जो परीक्षा होगी वो कराएगा कर्मचारी चयन बोर्ड। रीट की पात्रता परीक्षा प्राप्त करने वालों को एक और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। वही है, पिछले दिनों रीट को लेकर हुई बैठक में अध्यापक भर्ती के पैटर्न को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी इस बात के संकेत दिए कि फिलहाल अध्यापक भर्ती के पैटर्न में बदलाव को लेकर कोई मंथन नहीं चल रहा है। पिछले दिनों शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी और प्रारंभिक शिक्षा विभाग निदेशक सीताराम जाट सहित कई अधिकारियों के बीच राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन को लेकर बैठक हुई थी, जिसके बाद घोषणा की गई थी। रीट अगले साल जनवरी के दूसरे पखवाड़े में आयोजित होगी। ये वाली जो न्यूज है ये तो काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है अभी। रीट लेवल 1 और लेवल 2 की विषयवार परीक्षा होगी। इसके अंकों की मेरिट से अंतिम चयन होगा, यानी कि जो मुख्य परीक्षा होगी उसी के अंकों पर मेरिट का चयन होगा और उसी के आधार पर ज्वाइनिंग मिलेगी। यानी कि रीट की जो पात्रता एग्जाम में जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं उनसे उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह पैटर्न चयन बोर्ड की ओर से 2022 में निकाली गई शिक्षक भर्ती में भी था। तब बोर्ड ने 48,000 पदों पर भर्ती निकाली, जिसमें 21,000 लेवल 1 और 27,000 लेवल 2 के पद थे। तो ये भी आपके मतलब, और नीचे और बोला है जिस पैटर्न पर पिछली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हुई थी और रीट के बाद उसी पैटर्न पर शिक्षक भर्ती की जाएगी। इसमें फिलहाल किसी तरह की बदलाव पर चर्चा नहीं की गई। तो ये तो एकदम निश्चित हो चुका है कि 2 पेपर होंगे और जो सेकंड पेपर होगा उसी के आधार पर मेरिट तय होगी। तो दोस्तों ये थे 3 सवाल तो हमने इसमें देख लिए हैं। अब हमारा एक और सवाल है कि हमको कम से कम रीट पात्रता परीक्षा में कैटेगरी वाइज कितने न्यूनतम मार्क्स लाने होंगे कि हमारा जो पात्र हम मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाए। तो इस वाले में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज में बता देता हूँ एक बार कि कितने कम से कम आपके रीट पात्रता परीक्षा में, जो रीट पात्रता जो परीक्षा है उसमें आपके कम से कम इतने नंबर तो होने चाहिए कि आप उसके अंदर एग्जाम जो मेन एग्जाम हो उसके अंदर बैठ पाओ। तो जनरल जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में जो आपकी कम से कम 60% होना चाहिए। 60% का मतलब 150 का 60% निकालेंगे तो हम आ जाएगा 150 का 60% हम निकालेंगे तो लगभग इसमें आएगा 90 नंबर। यानी कि 90 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है तो 90% आपके इसके अंदर सही होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग इसमें अभी तक होती आई नहीं है, हो सकता है इस बार देखने को मिल जाए, लेकिन इसका भी चांस कम है। उसके बाद में जो ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, इनके लिए 55% न्यूनतम मार्क्स लिखे गए हैं। 55% का मतलब हो गया 82.5। लेकिन जो पिछली बार भी कोर्ट के थ्रू इनमें 82 नंबर जो जिनके थे उनको शामिल कर लिया गया था। 82 82.5 इसका निकल के आता है, लेकिन जो 82 नंबर वाले थे उनको भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया था। इसके बाद में टीएसपी एरिया में कुछ लोग हैं, जैसे टीएसपी एसटी टीएसपी में जो टीएसपी एरिया में जो एसटी कैटेगरी है उनके लिए 36% है और उनके जो 54 क्वेश्चन सही होने चाहिए लगभग। और विडो डाइवर्स एक्स सर्विसमैन इनके लिए 50% होने चाहिए और लगभग इसके 75 क्वेश्चन बनेंगे, यानी 75 मार्क्स होने चाहिए। 54 तो इनके क्या हो गए, 54 क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब 54 मार्क्स या 54 क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद में सेरिया हो गया। उसके बाद में पीएच यानी कि हैंडीकैप्ट वाले जो होते हैं इनके लिए 40% होना चाहिए और इनके लिए 60 क्वेश्चन आपके पास में सही होने चाहिए। तो कम से कम आप कोशिश ये करें किसी भी कैटेगरी में हो, कम से कम आपके 90 नंबर तो आए, थोड़े कॉन्फिडेंस रहे आप में और आप जो मुख्य परीक्षा के लिए बैठे एकदम से तैयार होकर बैठे।
और जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो भी काफी मिलता जुलता सिलेबस है। मुख्य परीक्षा का सिलेबस और रीट परीक्षा का जो सिलेबस है इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। मुख्य परीक्षा में केवल राजस्थान जीके आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, किसी भी सब्जेक्ट में हो आप तो आपको राजस्थान जीके तो अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में हम जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसके बारे में देख लेंगे कि कितना सेम है और कितना अलग है, हमको कितना अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए तथा जॉब संबंधी अपडेट तथा विभिन्न प्रकार की जॉब से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यदि आप राजस्थान जी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर करें और राजस्थान जी की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पर बने रहें।